छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी बनने की राह पर चल पड़ा है, लेकिन कैसा रहा रायपुर का अतीत और क्या खास है इस शहर में, आइए जानते हैं। देश में धान का कटोरा कहे जाने वाला रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। खारून नदी के तट पर बसे रायपुर के पूर्व में महानदी बहती है और उत्तर पश्चिम में मैकल की पहाड़ियां हैं। यहाँ का शांत माहौल हर किसी को अपनी ओर खींचता है। वैसे तो रायपुर का ऐतिहासिक रिश्ता कौशल, मगध, गुप्त और सातवाहन साम्राज्यों से जोड़ा जा सकता है, लेकिन मौजूदा रायपुर शहर का इतिहास 9वीं शताब्दी से शुरू होता है। लेकिन तब इसे रतनपुर और राजिम जैसे नामों से जाना जाता था। 14वीं सदी में राजा ब्रह्मदेव राय के नाम पर इस शहर का नाम रायपुर रखा गया। ये शहर नागपुर के मराठा भोसले राज्य का हिस्सा भी रहा और 18वीं सदी के आते आते ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो रायपुर को राज्य की राजधानी बनाया गया। 15 साल की कम उम्र में ही रायपुर ने अपनी तरक्की से सबको चौंका दिया। रायपुर की तरक्की को 4 चांद लगाने के लिए अब रायपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में अभी हम काफी बड़ा काम किए हैं। रायपुर शहर में एक साथ डोर टू डोर कलेक्शन इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने एक साथ शुरू किया। 98 में हम क्वार्टर फाइनल जीते, अब हम अंडर 5 में आ चुके हैं, वो सेमीफाइनल की कगार पर हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि फाइनल में भी हम निश्चित रूप से जीतेंगे। स्मार्ट सिटी की रेस में रायपुर की दावेदारी और भी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ प्रशासन बल्कि नागरिकों ने भी जिम्मेदारी उठा ली है स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सिटीजन बनने की। हमारे साथ जो ग्रुप में जो मेंबर है उनके अंदर एक अलग ही जुनून है, जो रायपुर के लिए मतलब हर सक्षम तैयारी और हर सक्षम प्रयास कर रहे हैं। हमारा ग्रुप है बंच ऑफ फूल्स, जिसमें हम लोग 100 मेंबर्स है करीब। हम लोग हर संडे को एक स्पॉट चूज करते हैं जो बेहद गंदा होता है, उसकी गंदगी साफ करके फिर हम लोग एडजॉइनिंग वॉल को कलर करके उस पर आर्ट बनाते हैं। तरक्की की इबारत लिखने का सिलसिला सिर्फ रायपुर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ से 20 किलोमीटर नया रायपुर बसाने का काम भी जोरों पर है। नए रायपुर की खासियत ये है कि इस इलाके को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर ही बसाया जा रहा है। 8000 हेक्टेयर जमीन पर बसाया जा रहा नया रायपुर चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर की तर्ज पर प्लान सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। नया रायपुर जो है स्मार्ट सिटी का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। इट इज अ प्रोटोटाइप और अ पायलट यू कैन से, जो कि बाकी शहर आकर के देश के देख सकते हैं कि अगर स्मार्ट सिटी का विकास होगा तो उसका क्या स्वरूप होगा, वो कैसे दिखाई देगी। उसकी परिकल्पना जो है, उसका साक्षात रूप जो है वो नया रायपुर है। स्मार्ट सिटी के तौर पर रायपुर को विकसित करने की कोशिशें तेज हो रही हैं। साथ ही जुड़वा शहर के तौर पर नया रायपुर भी अपनी तरक्की की नई कहानी गढ़ने जा रहा है। नया रायपुर छत्तीसगढ़ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल तो होगा ही, साथ ही अगले 1 दशक में 4.5 लाख लोगों को बसाने की तैयारी की गई है। खास बात यह है कि यहाँ पर्यावरण का खास ख्याल रखा गया है। कुल जमीन का आधा हिस्सा ग्रीन बेल्ट और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए सुरक्षित रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही रायपुर और नया रायपुर मिलकर आर्थिक विकास के मामले में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों को कड़ी टक्कर दे सकेंगे। रूपाली नंदा, रायपुर। किसी भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है उसे स्मार्ट। कैसा है स्मार्ट सिटी रायपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें सुधार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने के बाद रायपुर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, और रायपुर इस चुनौती से निपटने में कामयाब रहा है। लंबी चौड़ी सड़कें, बेहतर रेल कनेक्टिविटी रायपुर की पहचान बन गई हैं। नए रायपुर में बने स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने देश के किसी भी कोने से रायपुर की हजारों किलोमीटर की दूरी को चंद घंटों में बदल दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार का इरादा रायपुर को आसपास के शहरों रायगढ़ और दुर्ग से मेट्रो के जरिए जोड़ने का भी है। स्टेट का जो इंटरवेंशन इसीलिए है कि माइंस को कनेक्ट करने के लिए रेलवे साइडिंग बनती हैं, लेकिन हम लोगों के इंटरवेंशन से इस पर पैसेंजर ट्रेन चलेंगी, तो पूरे एरिया का जो डेवलपमेंट है वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन चलेंगी, एक्सप्रेस ट्रेन चलेंगी और वहाँ पे गुड्स ट्रेन भी चलेंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत ही आज देश और दुनिया की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनियां रायपुर में अपना शोरूम खोल रही हैं। ताज से लेकर हयात जैसे बड़े होटल चेन्स ने भी रायपुर में दस्तक दे दी है।
IT सेक्टर में भी रायपुर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। मौजूदा वक्त में शहर के 75 जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा भी दी जा रही है। सरकार की कोशिश अगले 6 महीनों में पूरे शहर में इस सुविधा को पहुंचाने की है। यहाँ के 15 लाख लोगों की सोच, एक स्मार्ट सोच के कारण हमारा जो शहर है वो एक स्मार्ट सिटी की परिकल्पना में खरा उतरा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े पैमाने पर रायपुर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। एक तरफ मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और थिएटर्स का ट्रेंड रायपुर में तेजी से फैल रहा है। साथ ही लोगों के मनोरंजन और कला से लगाव बढ़ाने के लिए प्रशासन एग्जीबिशन और एक्सपो को बढ़ावा दे रहा है। रायपुर शहर को स्मार्ट बनाने के लिए जाहिर तौर पर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हो रहे चौतरफा विकास की बड़ी खासियत ये भी है कि ये शहर अपनी सुंदरता को साथ लेते हुए स्मार्ट बनने की तैयारी कर रहा है। दीपाली नंदा, रायपुर। रायपुर परंपरागत तौर पर देश के बड़े औद्योगिक शहर में शुमार होता रहा है। रायपुर और उसके आसपास की बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट हजारों लोगों को रोजगार देती रही है, लेकिन रायपुर में अब IT जैसी नई इंडस्ट्री भी अपने लिए स्कोप देख रही है। प्राकृतिक खनिज संपदाओं से भरपूर छत्तीसगढ़ की राजधानी होने का रायपुर को विशेष फायदा मिलता रहा है। रायपुर भिलई, कोरबा, सिलतारा और बिलासपुर जैसे बड़े इंडस्ट्रियल हब से घिरा हुआ है। इन इलाकों में सेल, टाटा स्टील, NTPC, बाल्को, NMDC और अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनियां औद्योगिक विकास की कहानी बयां करती हैं। यहाँ केवल छत्तीसगढ़ और रायपुर के लोगों को ही नहीं बल्कि देश भर के हजारों लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। पावर प्लांट में है अभी हमारा करीब 18,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है यहाँ पे, और अगले करीब 3 से 4 साल में 17,000 मेगावाट और ऐड हो जाएगी। स्टील में हम लोग लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर स्टेट हैं। कंट्री का करीब 25% आयरन एंड स्टील छत्तीसगढ़ में होता है। सीमेंट प्रोडक्शन हमारा कंट्री का करीब 15 to 16% होता है। इसी तरीके से एल्युमिनियम प्रोडक्शन होता है। जमी जमाई इंडस्ट्री के अलावा रायपुर का फोकस रोजगार को बढ़ावा देने वाले नए सेक्टर्स पर है। खासतौर पर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत ऑटोमोटिव, IT, आउटसोर्सिंग, रियल एस्टेट और जेम्स एंड ज्वेलरी को प्रोत्साहन देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। एक ह्यूमन रिसोर्सेस भी अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे का जो इंडस्ट्रियल क्लाइमेट है, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। भिलाई स्टील प्लांट पिछले 60 साल से काम कर रहा है। एक दिन भी कोई लेबर अनरेस्ट की वजह से कोई इंडस्ट्री यहाँ बंद नहीं होती है। नॉन कोर इंडस्ट्री के साथ साथ यहाँ की सबसे पुरानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के आधुनिकीकरण के लिए भी नए सिरे से कदम उठाए जा रहे हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ की सदियों पुरानी कला और संस्कृति को निखारने का काम जोरों पर है। आदिवासी संस्कृति से जुड़े यहाँ 18 तरह के हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं, जिसमें बेल, मेटल, रॉट आयरन, टेराकोटा और वुड कार्विंग जैसी नायाब कलाएं मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर, सरगुजा और कांकेर जैसे जिले आदिवासियों की महान कला के गढ़ हैं और रायपुर को इन हैंडीक्राफ्ट की मार्केटिंग कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। हम लोग जगदलपुर में संभाग में कोंडा गांव में एक क्राफ्ट सिटी विकसित करने जा रहे हैं, जिससे उस अंचल के कारीगरों की जो विभिन्न विधाओं को वहां संरक्षित करते हुए उन्हें बाजार की मांग के अनुरूप विकसित करने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर रायपुर अपने आप में शायद देश का अकेला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां परंपरागत उद्योग के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी पर आधारित उद्योग भी विकसित होंगे। दीपाली नंदा, रायपुर। और स्मार्ट सिटी रायपुर में रियल एस्टेट सेक्टर कामयाबी की नई कहानी लिखने में जुटा है। हाल के दिनों में यहां की स्काईलाइन में काफी बदलाव आए हैं। रायपुर शहर की ग्रोथ स्टोरी में रियल एस्टेट सेक्टर की अहम भूमिका है। एक जमाना था जब रायपुर के लोग पुश्तैनी घरों में ही रहना पसंद करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ शहर में मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट का ट्रेंड तेजी से पकड़ रहा है। रायपुर के डेवलपर्स के मुताबिक देश भर में रियल एस्टेट में आई मंदी से रायपुर अछूता है। यहाँ के रेसिडेंशियल मार्केट में अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में लगातार मांग बढ़ रही है। पिछले 5 साल में अफोर्डेबल सेगमेंट में मांग 20% तक बढ़ी है। मिड सेगमेंट में भी 15% तक डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। रायपुर में बिकॉज पैन इंडिया
मार्केट रियल एस्टेट का थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अफोर्डेबल मार्केट बहुत अच्छा मार्केट है अभी भी। अफोर्डेबल का मतलब ये है 5 लाख से लेके 22 लाख 25 लाख तक के जो मकान है वो बहुत फास्ट बिक रहे हैं। रायपुर शहर में हाउसिंग की बढ़ती मांग की वजह आसपास के इलाकों से लोगों का रायपुर की ओर पलायन भी है। रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग जैसे इलाकों से लोग यहां अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और नौकरी के लिए रायपुर का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि पूरे छत्तीसगढ़ की हाउसिंग की जरूरत पूरा करने के लिए रायपुर से 20 किलोमीटर दूर नया रायपुर बनाया जा रहा है। अभी हम पूरे देश में स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि नया रायपुर देश की पहली स्मार्ट सिटी ऑलरेडी है। मॉडर्नाइज तरीके से बसाए जा रहे नए रायपुर ने यहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों का ध्यान भी खींचा है। जानकारों का मानना है कि इस नए ट्रेंड के जरिए अगले 3 साल में यहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर में 15 से 20% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। रायपुर का रियल एस्टेट बाजार वैसे तो एंड यूजर्स मार्केट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। निवेशकों और घर खरीदारों का यही रुझान रायपुर को एक बड़े रियल एस्टेट हब के तौर पर उभार रहा है। दीपाली नंदा, रायपुर। कोई भी शहर बिना शिक्षा और स्वास्थ्य के वर्ल्ड क्लास सहूलियतों के बिना स्मार्ट नहीं बन सकता है। इस कसौटी पर रायपुर कितना खरा उतरता है, आइए जानते हैं। रायपुर की तेजी से उभरती तस्वीर में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका सबसे अहम है। उच्च शिक्षा के लिहाज से यहाँ आला मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट IIM और IIT अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। यहाँ हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो देश की बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी में शुमार होती है। मौजूदा वक्त में रायपुर की रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में 24 से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई हो रही है। शोध संस्थान और ऐसे एकेडमीज यदि हमारे स्मार्ट सिटी में की परिकल्पना में शामिल किया जाता है, जो होना भी चाहिए, तो मैं समझता हूं स्मार्ट सिटी में शिक्षा को भी एक उचित स्थान मिल पाएगा। हेल्थ केयर सेक्टर में भी रायपुर नई बुलंदियों को छू रहा है। सरकारी संस्थान एम्स के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स जैसे फोर्टिस एस्कॉर्ट ने भी रायपुर में दस्तक दे दी है। नया रायपुर भी इन दोनों क्षेत्रों में शहर में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मुहैया करने वाले बड़े हब के तौर पर उभर रहा है। दीपाली नंदा, रायपुर। स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया में अभी लेते हैं एक ब्रेक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जिसे जाना जाता है स्टील और पावर हब के तौर पर, आज इनकी एक और नई पहचान बन गई है। देश की 100 स्मार्ट सिटीज में रायपुर भी शामिल है, जिसके चलते आने वाले समय में इसका नया रंग रूप देखने को मिलेगा, जिसका फायदा होगा यहाँ मौजूद हर स्टील और पावर प्लांट को। रायपुर में स्टील सेक्टर में एक जाना माना नाम है रियल इस्पात एंड पावर का, जिनके डायरेक्टर है रमेश अग्रवाल। रियल इस्पात ने स्टील सेक्टर में साल 1999 में कदम रखा। इसकी नींव राजेश अग्रवाल, उमेश अग्रवाल और रमेश अग्रवाल इन तीनों भाइयों ने मिलकर रखी थी। इनकी मेहनत, लगन और बेहतरीन प्रोडक्ट क्वालिटी के चलते आज ये ग्रुप स्टील सेक्टर का जाना माना नाम बन गया है। इनके बनाए स्टील प्रोडक्ट्स की आज देश भर में काफी डिमांड है। रियल इस्पात के हर प्लांट में नई तकनीक की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। साथ ही क्लाइंट्स की डिमांड समय पर पूरा करने के लिए इनके पास है डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स और टेक्नोक्रेट्स की टीम। हम तीनों ब्रदर ने मिलके इस ग्रुप की स्थापना की थी और तीनों अपने अपने एरिया में सक्षम हैं और अपने अपने एरिया वाइज काम देखते हैं और साथ में अन्य पारिवारिक सदस्य भी हैं और एक कंप्लीट प्रोफेशनल्स की टीम हमारे पास है जो पूरे चीज़ों को समझते हैं और उसको पूरा जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं। रियल इस्पात के प्लांट्स में जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें शामिल है स्पॉन्ज, बिलेट, TMT रीबार, वायर रॉड, HB वायर, बाइंडिंग वायर, पावर एंड इको ब्रिक्स। रियल इस्पात ग्रुप की कई यूनिट्स हैं जो स्थित है उरला, भोरझारा, कारा और बिलासपुर में।
एक छोटे रोलिंग मिल से हमने इस शुरुआत किया था और आज जैसे 3 लाख टन बिलेट, 3 लाख टन स्पंज, 42 मेगावाट पावर प्लांट एंड फाइनल प्रोडक्ट के रूप में करीब 3 लाख टन का वायर रॉड, TMT और HB वायर हम बनाते हैं। तो काफ़ी बड़ा प्रोसेस है। हार्डली 150-200 लोग की टीम से स्टार्ट होते हुए अभी आज कम से कम 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज हमारे यहाँ कार्यरत हैं। रियल इस्पात अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए GK TMT बनाने में जर्मन तकनीक से निर्मित थर्मैक्स और डायरेक्ट हॉट चार्जिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हम हमेशा इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इस पे हम हमेशा बिलीव करते हैं। कुछ नया और बेहतर करने की चाहत रहती है। जब प्रदेश में हमने इंडस्ट्री लगाई उस समय सरिया बना करता था, तब हमने जर्मन से आयातित थर्मेक्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए TMT बनाया, जिसे बाद में GK TMT के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो हमने यहाँ पे लेके आए हैं। अपने बेहतरीन क्वालिटी के चलते आज GK TMT पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। बड़े बड़े सरकारी कंपनियां आज इनके कस्टमर्स में सभी शुमार है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे माल की सप्लाई होती है और लगभग सभी बड़ी कंपनियों, चाहे वो रिलायंस है, L&T है, NHAI है या डिफेंस है, सभी बड़ी कंपनियों में हमारे मटेरियल की सप्लाई होती है। और चारों तरफ लगभग ये हमारे जो GK TMT है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक लगभग सभी डायरेक्शन में सप्लाई किया जाता है। अपनी मेहनत और लगन के चलते ये ग्रुप आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज इनका नाम ही इनके कस्टमर्स के बीच प्रोडक्ट की विश्वसनीयता की पहचान बन गया है, जिसके लिए इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हमारा जो प्रोडक्ट है, हम हमेशा अनपैरेलल क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बिलीव करते हैं। ये हमारे जीन्स में भी है। हमारी जो टीम है और हमारा जो विजन है उसमें हम कभी भी इसमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते और न करते हैं। हम अपने आप को एक रियल परिवार के रूप में वी नोन एज रियल परिवार। तो ये जो पारिवारिक फैमिली रिलेशनशिप है वो हम नॉट ओनली अपने जो मैनेजमेंट टीम के साथ में है, बल्कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ भी हम ये रिलेशनशिप बनाते हैं। तो ये अनपैरेलल क्वालिटी प्रोडक्ट एंड द फैमिली रिलेशनशिप, ये दोनों का कॉम्बिनेशन शायद हमको अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अलग करता है। रियल इस्पात जहां अपने हर प्रोडक्ट की क्वालिटी पर खास ध्यान देते हैं, वहीं साथ ही इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि उनके प्रोडक्ट से पर्यावरण को ना पहुंचे नुकसान। यही नहीं, एक सुंदर समाज की रचना में वो हर एक की भागीदारी को मानते हैं अहम। इसके लिए रियल इस्पात ग्रुप समय समय पर कई शिविरों का आयोजन भी करता है। हमारा विजन हमेशा से रहा है कि जो भी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज करें जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनर्जी सेविंग हो। हमने पहली बार यहाँ पे डायरेक्ट हॉट चार्जिंग, जो पहले जो एक रीहीटिंग फर्नेस हुआ करता था, उसको एलिमिनेट करते हुए हमने डायरेक्ट हॉट चार्जिंग को प्रोसेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। और इंडिया में हमारा पहला प्लांट है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि रियल इस्पात इज द फर्स्ट प्लांट जिसमें हमने डायरेक्ट हॉट चार्जिंग से वायर रॉड और TMT बनाया है, और जिसके कारण हमें भारत सरकार की स्टील मिनिस्ट्री और UNDP डिपार्टमेंट ने अवार्ड भी दिया है।